क्या तुम जानते हो, जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है तब केवल अस्त्र नहीं चलते, चलती है प्रतिशोध की अग्नि, और जलती हैं वह आत्माएं जो धर्म और अधर्म के बीच फंसी होती हैं। स्वर बदलता है, अब आवाज में आक्रोश और दर्द है। 10 दिन तक पितामह भीष्म रणभूमि में पर्वत की भांति अडिग खड़े रहे, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में एक और महासागर जाग उठा है। एक ऐसा योद्धा जिसकी क्रोधाग्नि संपूर्ण कुरुक्षेत्र को निगलने को आतुर है। नाम है द्रोणाचार्य, धर्म का आचार्य, परंतु अब वह स्वयं धर्म के मार्ग से डगमगा चुका है, क्योंकि वह नहीं लड़ रहा है अब किसी राज्य के लिए। वह लड़ रहा है अपने अपमान, अपने पुत्र और अपने प्रतिशोध के लिए। क्या तुमने कभी किसी महासमुद्र को शांत होते देखा है? उस भयावह गर्जना के बाद जब लहरें पर्वतों को निगल जाती हैं और फिर एकाएक सन्नाटा छा जाता है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी ठीक वैसा ही सन्नाटा पसरा था। पितामह भीष्म अब शर्षिया पर थे, शरीर लहूलुहान था पर चेहरा शांत, मानो मृत्यु को आदेश दे चुके हों, अभी नहीं। और जैसे ही उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, जैसे ही उनके धनुष की डोरी टूटी, आकाश में कोई अदृश्य पंख फड़फड़ाया और समस्त कौरव पक्ष पर छा गई एक भयानक शून्यता, एक ऐसा आतंक जो मृत्यु से भी ज्यादा ठंडा था, क्योंकि वो अब एक महानायक के बिना खड़ा था। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थीं, पर हृदय थरथरा रहा था। दुर्योधन की मुट्ठियां भींची हुई थी, क्योंकि जिस पर्वत पर उसकी सत्ता टिकी थी वो ढह चुका था। कर्ण एक कोने में खड़ा था, मन में कुछ बुदबुदाते हुए, शायद पछतावा, शायद पश्चाताप। पर इन सबके बीच एक चेहरा शांत नहीं था, आचार्य द्रोण का चेहरा, जो अब तक गुरु था, नीति और धर्म का आचार्य। वो अब अपने भीतर एक भयानक ज्वाला को दबा रहा था, और जैसे ही उसने भीष्म की ओर देखा, उसकी आंखों में करुणा नहीं, प्रतिशोध की चिंगारियां थी। उस क्षण में जैसे संकल्प की एक बिजली उसके भीतर गिरी। अब युद्ध नहीं रहा। अब यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मेरा धर्म, मेरी कसम, मेरी आत्मा। अब मैं ही हूँ इस युद्ध की धधकती ज्वाला। और तभी उसने धीमे से अपने होंठ हिलाए, भीष्म चले गए, अब रण का भार मेरा। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुरुक्षेत्र की रेत पर पड़ी, समस्त सेनाएं दुविधा में थी। पांडव पक्ष में उदासी थी, क्योंकि उन्हें भीष्म के सामने की गई हर विजय अधूरी लग रही थी, और कौरव पक्ष में डर कि अब उनका मार्गदर्शक कौन। पर तभी नगाड़े गूंजे, शंखनाद हुआ, और हस्तिनापुर की सेना के आगे एक रथ आकर रुका। उस पर खड़ा था द्रोणाचार्य, पर वह अब पहले जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखों में चमत्कार नहीं था, सिर्फ विनाश था। उसकी मुद्रा में शांति नहीं, केवल युद्ध की गर्जना थी। दुर्योधन हतप्रभ रह गया जब द्रोण ने उसे बिना देखे कहा, सेनापति बनने का समय आ गया है। अब कोई दया नहीं, कोई अपवाद नहीं। अर्जुन मेरा शिष्य है, पर अब वो भी मेरा लक्ष्य है। और तभी रणभेरी की गूंज से पहले द्रोण ने अपने रथ को पांडव सेना की दिशा में मोड़ा और बाणों की वर्षा कर दी। रथ टूटने लगे, गज बहने लगे, सैकड़ों सैनिकों की गर्दनें उछलने लगी। और पहली बार युद्ध के मैदान ने यह समझा कि जब गुरु क्रोधित होता है तो विध्वंस ईश्वर से भी अधिक भयंकर हो सकता है। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा, उसकी आंखें भय से नहीं, पीड़ा से नम हुईं। गुरुदेव, पर वह जानता था आज उसके बाणों को रोना नहीं, चलना है। दूसरी ओर भीम ने जब देखा कि द्रोण उनके सैनिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वह गदा लेकर दौड़ा। आज तुम्हारे प्रतिशोध का उत्तर मेरी गदा देगी। पर द्रोण की गति, उनकी दृष्टि,
उनके हर प्रहार में अब इतनी सटीकता थी कि जैसे वह किसी युद्ध में नहीं बल्कि परीक्षा में खड़े हों। और इस बार प्रश्न पत्र था, क्या एक आचार्य जब रक्षक से भक्षक बनता है तो क्या उसकी सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं? संध्या तक रणभूमि रक्त से भर चुकी थी, शवों का ढेर लग चुका था और पांडवों की सेना पहली बार भीष्म के बाद ऐसे लड़खड़ाई थी जैसे कोई चट्टान उनसे टकरा गई हो। युधिष्ठिर ने दूर खड़े होकर कहा, गुरु द्रोण अब वहीं नहीं रहे। और तब कृष्ण, जो सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई, बजाई नहीं, बस देखा और मुस्कुराए। जो ज्ञान अग्नि बन जाए वो सबसे भयानक होता है। युद्ध अभी शुरू हुआ है अर्जुन, और इसी शून्यता, इसी भय और इसी चिंगारी के साथ समाप्त होता है पहला दिन, जहां भीष्म के जाने के बाद केवल एक नाम गूंज रहा था, द्रोण, द्रोण, द्रोण। क्या तुमने कभी किसी संत को क्रोध करते देखा है? उस महात्मा को जो जीवन भर संयम, मर्यादा और शांति का उपदेश देता रहा हो, जब वही क्रोधित होता है तो उसका क्रोध ईश्वर के प्रलय से भी अधिक भयंकर होता है। यही दृश्य था कुरुक्षेत्र में, जब गुरु द्रोण, जिनकी छवि अब तक केवल ज्ञान, नीति और तपस्या की थी, एक तांडवकारी देवता बनकर रणभूमि में उतर आए। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह वर्षों की पीड़ा, अपमान, असहमति और भीतर दबी एक अंतहीन आग का विस्फोट था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा था। महर्षि भारद्वाज के पुत्र होते हुए भी राजपाट नहीं चाहा, शस्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी कभी उनका प्रयोग लोभ या क्रोध में नहीं किया, और जब उनके पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध तक नहीं था तब भी उन्होंने संकल्प नहीं तोड़ा। पर आज जब भीष्म पितामह की देह रक्तरंजित हो शर्ष्या पर थी, जब दुर्योधन का साहस डगमगा चुका था, जब पांडवों की सेना जय के लिए विजय का नृत्य कर रही थी, तब द्रोण के भीतर का संयमी संत नहीं बल्कि एक ऐसा रौद्र योद्धा जागा जिसने अब तय कर लिया था कि कुरुक्षेत्र को केवल रणभूमि नहीं, अग्निकुंड बनाना है, और वह स्वयं उसका यज्ञ करता होगा। जैसे ही उन्होंने युद्ध की कमान अपने हाथ में ली, हवा की गति बदल गई, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और सूर्य की किरणों ने रणभूमि को छूने से इनकार कर दिया, क्योंकि आज जो आने वाला था वह केवल युद्ध नहीं, वह था न्याय की मर्यादा को पार करता हुआ वह संकल्प जो एक गुरु को स्वयं विनाश की मूर्ति बना देता है। द्रोण ने अपने रथ पर चढ़ते ही किसी को आदेश नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने बाण उठाए और आकाश में एक तीव्र गर्जना के साथ उनका पहला बाण निकला, वह बाण जो किसी सैनिक को नहीं बल्कि आत्मा को विदीर्ण करता था, जैसे किसी देवता ने आकाश को चीर दिया हो। पांडव पक्ष हतप्रभ रह गया। उन्होंने सोचा था कि भीष्म के बाद द्रोण थोड़े संयमी होंगे, शायद अब युद्ध ठंडा पड़ेगा, शायद अब संधि का प्रस्ताव आ जाएगा। परंतु जो आया वह तो महाकाल के विकराल रूप जैसा था। द्रोण ने रणभूमि को ऐसे कसा जैसे कोई योगी सांस रोक लेता है, और उनकी आंखों में केवल एक मंत्र चल रहा था, अर्जुन, धर्म, प्रतिशोध। उन्होंने दिशा नहीं देखी, उन्होंने लक्ष्य नहीं साधा। उनके बाण स्वचालित थे, जैसे उनकी आत्मा स्वयं युद्ध का संचालन कर रही थी। उनके एक तीर से 5 घोड़े कटे, दूसरे से 7 रथों की ध्वजा जली, तीसरे से 2 महारथियों की भुजाएं गिर गईं, और चौथे से ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने वायुमंडल को कांपने पर विवश कर दिया। रणभूमि अब रण नहीं रहा, वह किसी महायज्ञ का केंद्र बन चुका था, जिसमें द्रोण की आंखें अग्निकुंड थी, उनकी बाण आहुति और उनका रथ वेदी। जिन द्रोणाचार्य ने कभी अर्जुन को एकलव्य के अंगूठे की निस्वार्थ भेंट पर सिखाया था कि योग्यता से अधिक जरूरी है समर्पण, वही आज समर्पण नहीं, केवल सहार खोज रहे थे। उन्होंने कौरवों को आदेश नहीं दिए, कौरव स्वयं पीछे हटकर उनकी रक्षा करने लगे।
क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, यह कोई साधारण मानव नहीं, यह युद्ध के स्वयंभू देवता बन चुके हैं। अर्जुन, जिनकी उंगलियां गांडीव पर थमी हुई थी, वे कांपने लगी। उन्होंने वह बाण थामना चाहा जो कभी उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था, पर उस बाण की डोरी जैसे आज किसी पुराने रिश्ते से बंधी थी, जिसे काटना असंभव था। कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा गुरु तुमसे पहले ही निर्णय कर चुका है। अब यह युद्ध है, संबंध नहीं। और तभी द्रोण के एक तीर ने भीम के रथ का पहिया काट दिया, दूसरा तीर नकुल के कंधे को छूता चला गया, तीसरे से युधिष्ठिर की ध्वजा गिर गई और चौथा तीर हवा में आकर अर्जुन के रथ के सामने आकर रुक गया। जैसे वह कह रहा हो, मैं अब भी तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ अर्जुन। लेकिन अगली बार नहीं। अश्वत्थामा, जो अब तक अपने पिता को केवल गुरु के रूप में जानते थे, आज अपने पिता के इस रूप को देख स्तब्ध थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी उन्हें तप का महत्व बताया था, संयम की शक्ति सिखाई थी, और आज वे खुद रुद्र के क्रोध में नाच रहे हैं। द्रोण की योजना स्पष्ट थी। पहले पांडव पक्ष के सेनापतियों को कमजोर करो, फिर चक्रव्यूह की रचना करो और जयद्रथ को बचाने की योजना को साकार करो। पर उसके पीछे जो भावना थी, वह केवल सैन्य रणनीति नहीं थी। वह थी गुरु का टूटा हुआ विश्वास, एक पिता का आहत स्वाभिमान और एक योद्धा का आंतरिक घाव। दिन बीतता गया और रक्त से भरे खेतों में अब न कोई रथ ठीक था, न कोई सैनिक खड़ा था। युद्ध भूमि पर केवल शव थे, गंध थी और बचे हुए पांडव सेनानी, जो अब सांसें गिन रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या अब कोई रास्ता नहीं? कृष्ण मुस्कुराए नहीं, बोले, अब रास्ता नहीं, केवल युद्ध है। और वह युद्ध तभी रुकेगा जब या तो द्रोण झुकेंगे या तुम टूटोगे। और अगले पल द्रोण का बाण अर्जुन के मुकुट को छूते हुए निकल गया, मानो चेतावनी हो, अगली बार लक्ष्य तुम हो। सूर्य अब अस्त हो चुका था, पर रणभूमि की गर्मी नहीं घटी थी। द्रोण का रथ अभी भी घूम रहा था, रक्त से सना हुआ, अग्नि की लपटों जैसा, और उनके नेत्र अब भी जल रहे थे, क्योंकि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह तो बस प्रारंभ था। गुरु अब नहीं रहे, अब रौद्र युद्ध देवता आ चुके हैं। क्या होता है जब वह हाथ जो कभी तुम्हारे माथे पर आशीर्वाद देते थे, अब उन्हीं हाथों में उठा धनुष तुम्हारी ओर तीर साध रहा हो? जब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाई, अब उसी विद्या का उपयोग तुम्हें हराने के लिए कर रहा हो? जब गुरु और शिष्य धर्मयुद्ध में आमने सामने खड़े हों और दोनों के पीछे खड़ी हो आत्मा, स्मृतियाँ और टकराते सिद्धांत, तो रणभूमि केवल युद्ध नहीं रह जाती, वह आत्मा की अग्नि परीक्षा बन जाती है। और आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर ठीक वैसा ही क्षण उपस्थित हुआ था, जब गुरु द्रोण और शिष्य अर्जुन वर्षों की परंपरा, स्नेह और मर्यादा को रौंदते हुए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। वह दृश्य कल्पना से परे था। एक और खड़े थे आचार्य द्रोण, उनके नेत्रों में भीषण क्रोध की ज्वाला, भ्रिकुटी तनी हुई, शरीर पर युद्ध का लोहा और भीतर प्रतिशोध की नदी बहती हुई। और दूसरी ओर खड़े थे अर्जुन, जिनकी आत्मा अभी भी आदर और श्रद्धा से लिपटी थी। हाथ में गांडीव था पर हृदय में कंपन। वह अर्जुन जो एक समय में शिष्य था, पुत्र तुल्य था, वह आज सामने देख रहा था उस व्यक्ति को जिसे वह देवताओं से भी ऊपर मानता था। और आज वही गुरु उसका वध करने को तैयार था। हवा रुक चुकी थी, पक्षी मौन थे, सैनिक स्तब्ध और स्वयं काल सांस थामे देख रहा था कि कौन पहले वार करेगा। कृष्ण का चेहरा गंभीर था, वह बोले नहीं, क्योंकि यह युद्ध अब किसी नीति, किसी रणनीति या चतुराई का नहीं था,
यह अब उस गहरे भाव का था जहां वर्षों की श्रद्धा और आज की सत्यता आमने सामने थी। द्रोण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरी असफलता हो, क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ सीखा, लेकिन मेरे शत्रु बन गए। तुम वही हो जिसने मेरे पुत्र के साथ शस्त्र उठाया, लेकिन मेरे सम्मान की रक्षा नहीं की। अर्जुन ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं वही अर्जुन हूँ जिसने आपसे केवल धनुष नहीं, धर्म भी सीखा। और अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो उस धर्म के लिए जिस पर आपने स्वयं ने मुझसे शपथ ली थी। आपने ही तो कहा था, युद्ध केवल विजय का माध्यम नहीं होता, वह आत्मा की परीक्षा होती है, और आज वह परीक्षा हम दोनों की है। द्रोण की भुजाएं कांपी, और फिर जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, उन्होंने अपना पहला बाण छोड़ा, जो सीधे अर्जुन के रथ की ध्वजा को काटता चला गया। कृष्ण ने तुरंत रथ को घुमाया और अर्जुन की आंखें एक क्षण को बंद हो गई। वह अब समझ चुका था कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह युद्ध उसके भीतर भी चल रहा है। उसने गांडीव उठाया, उसकी डोरी से जैसे गुरुकुल की स्मृतियां निकलने लगी। वह क्षण जब द्रोण ने उसे पहली बार धनुष थमाया था, वह क्षण जब चक्रव्यूह का रहस्य समझाया था, वह क्षण जब उन्होंने कहा था, शिष्य वही जो गुरु से आगे निकले। और आज अर्जुन वही कर रहा था। पर उस आगे निकलने का अर्थ अब केवल परीक्षा पास करना नहीं था, अब वह था अपने ही गुरु से युद्ध करना। अर्जुन ने पहला बाण चलाया, वह हवा में ऐसे गया जैसे वर्षों की पीड़ा उसमें लिपटी हो, और जैसे ही वह द्रोण की ढाल से टकराया, एक विस्फोट सा हुआ, जैसे कोई बंधन टूटा हो, कोई संकोच जल गया हो। और तब शुरू हुआ वह युद्ध जो केवल शस्त्रों से नहीं, स्मृतियों से लड़ा गया। एक एक बाण जैसे बीते वर्षों के किसी क्षण को काटता था। कभी द्रोण अर्जुन को नीचे गिराते, तो कभी अर्जुन उनका बाण हवा में रोक लेता। कभी दोनों की आंखें टकराती, तो उसमें नफरत नहीं, केवल वह पीड़ा होती जो दो आत्माएं तब महसूस करती हैं, जब वे जानते हैं कि एक को दूसरे को हराना ही पड़ेगा। युद्ध इतना तीव्र हो चला कि पृथ्वी कांपने लगी। द्रोण के बाण वज्र की तरह गिरते, उन्होंने अर्जुन के रथ के चक्के को घायल किया, कृष्ण के मुकुट को छू लिया, और फिर अर्जुन के कंधे पर ऐसा बाण चलाया कि वह थोड़ा पीछे हट गया। पर अर्जुन भी चुप नहीं रहा, उसका बाण हवा में लहराते हुए द्रोण की बाह से लहू निकाल लाया। यह पहला रक्त था गुरु का शिष्य के हाथों। सन्नाटा फैल गया। द्रोण की आंखों में जलन थी। उन्होंने पूछा, क्या यही तुम्हारा उत्तर है अर्जुन? अर्जुन ने धीरे से कहा, यह उत्तर नहीं है गुरुदेव, यह केवल आपका ही दिया हुआ धर्म है, जो आज मेरा कर्तव्य बन चुका है। तभी द्रोण गरजे, तो आज मैं तुम्हारे उस धर्म को जलाकर राख कर दूंगा। और उन्होंने चक्रबाणों की ऐसी वर्षा की कि आकाश रक्तवर्णी हो गया। अर्जुन और कृष्ण दोनों बाणों से घिर गए, और जैसे ही कृष्ण ने रथ को घुमाया, अर्जुन ने एक साथ 5 बाण चलाए और गुरु के चारों ओर एक अग्निवलय बना दिया। यह युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा, यह युगों तक गूंजने वाला एक संवाद बन गया था, जहां एक गुरु की पीड़ा और एक शिष्य की नैतिकता भिड़ रही थी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सब यह दृश्य देख रहे थे, पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि यह युद्ध किसी हस्तक्षेप से नहीं रुक सकता था। यह वैसा ही था जैसे गंगा और यमुना जब संगम पर मिलती हैं, एक शांत, एक तीव्र। और वही हो रहा था, गुरु की तीव्रता और शिष्य की शांति एक दूसरे से जूझ रही थी। अंत में जैसे युद्ध थमता है, वैसे ही कुछ क्षणों के लिए दोनों थम गए। द्रोण ने थके स्वर में कहा, तुम जीत सकते हो अर्जुन।
पर तुम्हारा यह जीत तुम्हारे भीतर हमेशा हार जैसी महसूस होगी। और अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, शायद। पर यह हार नहीं है गुरुदेव। यह केवल एक शिष्य का अंतिम प्रणाम है उस गुरु को जो अब युद्ध की भेंट चढ़ चुका है। और तब सूर्य डूब गया और रणभूमि के उस कोने में जहां गुरु और शिष्य आमने सामने थे, केवल राख, धूल और मौन बचा था। एक ऐसा मौन जो युगों तक बोलेगा कि एक दिन जब धर्म और संबंध टकराए, तब एक शिष्य ने अपने गुरु से आंख मिलाई थी और यह सिद्ध किया था कि युद्ध केवल विजय का नहीं, आत्मा की सच्चाई का नाम भी है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे दीप को देखा है जो तूफान के बीच भी नहीं बुझता? किसी ऐसे कमल को जो रक्त से लथपथ सरोवर में भी अपनी पंखुड़ियां खोले मुस्कुराता है? किसी ऐसे सूर्य को जो अस्त होने से पहले अपनी अंतिम किरणों में भी संपूर्ण प्रकाश उड़ेल देता है? वह दीप, वह कमल, वह सूर्य आज कुरुक्षेत्र में खड़ा था। एक अकेला बालक, एक वीर, एक भविष्य, एक कहानी जिसे आज भी हर माता अपने पुत्र को सुनाती है, हर शिष्य अपने अंतःकरण में रखता है और हर योद्धा जिसे स्मरण कर अपने अस्त्र उठाता है। वह था अभिमन्यु। आज की रणभूमि रक्त से भीगी थी। सूरज का रंग लाल नहीं, पीला नहीं, काला था, जैसे आकाश ने भय के सामने समर्पण कर दिया हो। आचार्य द्रोण का तांडव, अर्जुन की पीड़ा, भीम की विवशता, कृष्ण की चुप्पी, इन सबके बीच एक ऐसा स्वर उठा था जो ना किसी भक्ति से जन्मा था, ना किसी नीति से बंधा था। वह स्वर था अभिमन्यु का प्रण। यदि कोई मुझे चक्रव्यूह में रोक सकता है तो रोक ले। आज मैं अपने नाम को इतिहास बनाकर लौटूंगा या फिर वहीं रुक जाऊंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। यह उस बालक का प्रण था जिसने गर्भ में रहते हुए शस्त्रों की भाषा सीखी थी, जिसे उसके पिता ने अधूरी कथा सुनाई थी, लेकिन वह आधी कहानी को भी पूरी वीरता से जीने को तैयार था। उस दिन जब अर्जुन कृष्ण के साथ एक दिशा में व्यस्त थे, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। वह महामाया, वह रणकला जो केवल अर्जुन, कृष्ण या द्रोण जैसे महारथियों की समझ में आती थी। लेकिन जब कोई भी पांडव उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका, तब उस शिविर से बाहर निकला 16 वर्ष का एक योद्धा। उसकी आंखों में ना भय था, ना संशय, केवल ज्वाला थी। वह अर्जुन का पुत्र था, पर आज वह धर्म का पुत्र बनकर खड़ा था। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं अभिमन्यु, तुम युवा हो, तुम्हें वापस लौटना चाहिए। पर अभिमन्यु ने अपनी तलवार की डोरी बांधी और बोला, मामा, यदि अर्जुन पुत्र होकर पीछे हट जाए तो अर्जुन की विजय व्यर्थ है। मैं जाऊंगा और लौटूंगा या नहीं भी लौटूं, पर अधर्म का यह चक्र मैं तोड़ूंगा। जब वह रथ पर चढ़ा तो उसका सारथी कांप रहा था, पर अभिमन्यु की मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसे कोई शिशु अपनी माँ की गोद में जा रहा हो। उसके चेहरे पर ना युद्ध का तनाव था, ना मृत्यु का भय। वह बस कर्म के लिए जा रहा था और यही उसे देवों से भी ऊपर कर रहा था। जैसे ही उसके रथ के पहिए चक्रव्यूह की ओर बढ़े, समस्त पृथ्वी थम गई। स्वयं काल उस ओर झांक रहा था और शायद मृत्यु भी चुपचाप पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि आज कौन किसे जीतता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और उस पल जैसे आकाश चीख उठा। हर दिशा से उस पर अस्त्र बरसने लगे, धनुष टूटे, तलवारें झुलसी, पर वह बढ़ता रहा, एक एक द्वार भेदता हुआ, जैसे समय की रेखा को चीरता हुआ। द्रोण, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी ने उसे घेर लिया, पर वह किसी नदी की तरह हर चट्टान को काटता चला गया। उसने दुशासन के रथ का पहिया तोड़ डाला, कर्ण के बाण को आधे में चीर दिया और अश्वत्थामा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह दृश्य ऐसा था कि खुद देवगण आकाश से झांकने लगे।
इंद्र मुस्कुराए, यम स्तब्ध और सूर्य, वह तो अपनी संतान को देखकर रो पड़ा। कृष्ण ने दूर खड़े होकर कहा, अर्जुन, देखो, तुम्हारे पुत्र ने तुमसे बड़ा युद्ध लड़ा है, परंतु यह युद्ध जितना दिव्य था उतना ही निर्दयी भी। चक्रव्यूह की संरचना ऐसी थी कि प्रवेश तो संभव था, परंतु निकलना नहीं। और जब अभिमन्यु आगे बढ़ता गया, तब पीछे कोई मार्ग नहीं बचा। अब कौरवों ने कायरता की, अधर्म ने अपने चेहरे से मुखौटा हटा दिया। उन्होंने सब मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया। रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, सारथी गिर पड़ा, लेकिन अभिमन्यु खड़ा रहा, अकेले, तलवार लेकर। उस क्षण में वह योद्धा नहीं, युद्ध का देवता था। उसने कहा, यदि अर्जुन का पुत्र हूँ, तो वीर गति मेरा अधिकार है। आओ सब एक साथ आओ। देखो एक बालक कैसे देवता से लड़ता है। और फिर उस चक्रव्यूह के भीतर, जहाँ 5 महारथियों ने उसे एक साथ घेरा, जहाँ बाणों की वर्षा हुई और जहाँ उसका शरीर थकने लगा, वहाँ भी उसका मन नहीं डिगा। उसने अंतिम क्षण तक लड़ाई की, हाथों से, घुटनों से, सांसों से, और जब शरीर टूट गया, तब उसकी आत्मा चक्रव्यूह की दीवारों को तोड़कर ऊपर उठी। धरती सन्न रह गई, आकाश थम गया और काल, उसने सिर झुका लिया। युधिष्ठिर रो पड़े, भीम ने आकाश को ललकारा, और अर्जुन जब लौटा तो शून्य में देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस गांडीव की डोरी खींची और बोला, आज तक अर्जुन था, अब अभिमन्यु का पिता हूँ। अब युद्ध होगा। उस रात कुरुक्षेत्र की हवा में कुछ बदल गया था। अब वह केवल वीरों का संग्राम नहीं था, वह अब युवा बलिदान की अग्नि से जलता हुआ धर्मयुद्ध बन चुका था। और आज भी जब कोई योद्धा असंभव चुनौती के सामने खड़ा होता है, तो उसे यह आवाज सुनाई देती है, मैं अभिमन्यु हूँ। मैं अकेला था, लेकिन सत्य के लिए खड़ा था। क्या तुमने कभी किसी तपस्वी को अपनी तपस्या के बीच वचन बदलते देखा है? क्या तुमने किसी गुरु को शिष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने भय के कारण धर्म को छलते देखा है? अगर नहीं देखा, तो आज कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर देखो, जहां हर युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, शब्दों से लड़ा जा रहा है। और उस रणभूमि के बीच खड़े हैं आचार्य द्रोण, जिनकी आंखों में अब केवल संयम नहीं, संकल्प है। लेकिन वह संकल्प किसी धर्म के लिए नहीं, वह संकल्प है जयद्रथ की सुरक्षा के लिए। वह जयद्रथ, जो ना कोई महान योद्धा है, ना कोई दिव्य विद्वान, केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक पूर्व घोषणा ने अमर बना दिया। और वह घोषणा थी अर्जुन की शपथ, यदि कल सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध न किया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगा। यह शब्द केवल एक वाक्य नहीं था, यह महाभारत के युद्ध में आग की एक नई लपट थी। और उस लपट को बुझाने के लिए आज द्रोण ने स्वयं को अग्नि की दीवार बना लिया। अभिमन्यु के वीरगति प्राप्त करते ही अर्जुन का क्रोध प्रचंड बन चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल प्रतिशोध था। और उसका लक्ष्य था केवल एक, जयद्रथ। पर द्रोण जानते थे, यदि अर्जुन ने उस शपथ को पूरा कर लिया, तो कौरव पक्ष की नैतिक रीढ़ टूट जाएगी। और इसलिए आज द्रोण ने शपथ ली, जब तक इस धरती पर मेरा श्वास चलेगा, कोई भी अर्जुन को जयद्रथ तक नहीं पहुंचा सकता। मैं स्वयं एक दीवार बनकर खड़ा रहूंगा और सूर्य को अस्त होने तक रोकूंगा। यह वचन, यह शपथ अब केवल गुरु का नहीं था, यह युद्ध भूमि के केंद्र में उठी वह शिला थी जिस पर धर्म और अधर्म दोनों ही अपने हाथ टिकाए खड़े थे। द्रोण ने उसी क्षण से चक्रव्यूह की एक और जटिल रचना बनाई। अब वह रणभूमि नहीं, एक दुर्ग था। उसकी परतों में समय उलझा हुआ था, उसके द्वारों में सूर्य की गति फंसी हुई थी। और द्रोण उसके द्वारपाल नहीं,
उसका आत्मा बन चुके थे। जयद्रथ को उन्होंने चक्र के केंद्र में खड़ा किया। न पीछे जाने का मार्ग था, न कोई छलनी से निकलने का, और स्वयं द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दु शासन, शल्य और सात्यकी जैसे महारथी सभी मिलकर उस केंद्र की रक्षा में उतर आए। पर सबसे आगे खड़े थे स्वयं द्रोण, जिनका मन कह रहा था, यह युद्ध नहीं, यह समय से लड़ाई है और मैं समय को भी अपने मंत्र से बांध दूंगा। उन्होंने अपने बाणों से एक ऐसा अवरोध रचा जो अर्जुन की गति को रोक सके और अर्जुन की पीड़ा को बढ़ा सके। हर क्षण जो बीतता, सूर्य 1 इंच नीचे झुकता और अर्जुन की शपथ की अंतिम घड़ी समीप आती जाती। कृष्ण के नेत्र गंभीर थे, वह जानते थे यह शपथ केवल अर्जुन की नहीं, यह अब पूरे धर्म का प्रश्न बन गई है। अर्जुन युद्ध करता गया, द्रोण के शिष्यों को हराता गया, घोड़ों को चीरता, रथों को तोड़ता, पर हर बार जब वह केंद्र की ओर बढ़ता, द्रोण की आंखें उसकी राह को जला देती। वह क्षण जब गुरु अपने शिष्य से नहीं बल्कि समय से लड़ रहे हों, वह दृश्य देवताओं को भी विचलित कर देता है। स्वयं इंद्रलोक में गूंजने लगा, क्या अर्जुन सफल होगा? क्या सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा? और वहीं नीचे रणभूमि पर अर्जुन हर घड़ी के साथ थकता जा रहा था, पर उसकी आत्मा नहीं। उसने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं रुकूंगा नहीं। अगर सूर्य भी मेरे विरुद्ध हो जाए तो मैं उसे रोक दूंगा, पर मेरी शपथ झूठी नहीं होगी। और कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो अब मैं समय को भी छलूंगा, क्योंकि सत्य का साथ देना छल से भी अधिक पवित्र होता है। उधर द्रोण ने अपने मंत्रों से ऐसा मायाजाल रचा कि सूर्य मानो जल्दी अस्त होने लगे। उन्होंने आकाश की दिशा बदल दी, घड़ियों की गति बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यदि एक क्षण और अर्जुन को मिल गया तो वह उस केंद्र को भेद डालेगा। कौरव पक्ष जयद्रथ को घेरे खड़ा था, पर जयद्रथ स्वयं भय से कांप रहा था। वह जानता था वह अपनी शक्ति से नहीं बचा, वह तो केवल अर्जुन की शपथ से बचा है, और यही उसे सबसे अधिक अपमानित कर रहा था। जब अर्जुन अंतिम द्वार तक पहुंचा, जब उसकी सांसें घुटने लगी, जब उसकी भुजाएं कांपने लगी, तब कृष्ण ने अपनी अंगुली उठाई और एक क्षण को सूर्य बादलों में छिप गया। रणभूमि पर अंधकार छा गया, कौरव जयघोष करने लगे, जयद्रथ बच गया। अर्जुन की शपथ झूठी साबित हुई। और तभी जैसे ही द्रोण ने धनुष नीचे किया, जैसे ही जयद्रथ ने सिर उठाया, उस क्षण सूर्य फिर से आकाश में चमका और अर्जुन का बाण ठीक जयद्रथ के मस्तक को चीरता हुआ आकाश को चीर गया। चक्रव्यूह टूटा, दीवारें गिरी और द्रोण की आंखों में वो क्षण ठहर गया। कृष्ण, तुमने समय को छल लिया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, नहीं आचार्य, हमने केवल सत्य को उसका हक दिलाया। और उस दिन जब जयद्रथ का शव धरती पर गिरा, तब केवल एक देह नहीं गिरी थी, द्रोण की शपथ भी टूटी थी, गुरु का अभिमान भी टूटा था, और साथ ही टूटा था वह विश्वास कि धर्म के नाम पर झूठ छिपाया जा सकता है। उस दिन कुरुक्षेत्र ने देखा कि एक शिष्य ने समय को झुकाया और एक गुरु ने धर्म को। और तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा अंतिम युद्ध बाकी है, अब स्वयं गुरु को मुक्त करना होगा। और वही था अगले दिन की कथा। क्या तुमने कभी युद्ध के बाद की शांति देखी है? नहीं वो शांति जो फूलों से भरी हो, चिड़ियों की चहचहाहट से लिपटी हो, बल्कि वो जो चुप हो, ठंडी हो, रक्त से सनी हो। वो शांति जिसमें ना कोई गीत होता है, ना कोई प्रार्थना, केवल एक गूंज होती है जो आत्मा को अंदर तक चीर देती है। आज कुरुक्षेत्र में वही शांति फैली थी जो 2 दिन के उस भीषण युद्ध के बाद आई थी।
जहाँ ना कोई रथ चला रहा था, ना कोई बाण उड़ रहा था, ना कोई घोष गूंज रहा था। केवल आकाश और धरती के बीच एक लंबी, ठंडी, थकी हुई सांस बची थी, जैसे समय खुद थक कर बैठ गया हो। दिन 11 और 12, ये वो 2 दिन थे जब केवल तलवारें नहीं चली थीं, बल्कि संबंध टूटे थे, वचन मिटे थे, आस्था घायल हुई थी और आंखों में भरे आंसू रक्त से मिले थे। भीष्म शरशय्या पर थे, अभिमन्यु अपनी वीरगति को प्राप्त कर चुका था, अर्जुन की भुजाएं कांप रही थी और गुरु द्रोण, जिनके हाथों से कभी शास्त्रों की माला निकलती थी, अब उनके हाथों में केवल मृत्यु का संकल्प बचा था। लेकिन अब जब सूर्य अस्त हो चुका था और सारी दिशाएं खामोश थीं, तब वह पल आया जब युद्ध ने पहली बार इंसान की आत्मा को छुआ। जब योद्धा अपने शस्त्र छोड़कर अपनों के शवों को ढूंढ रहे थे, जब माएं अपने बेटों की उंगलियां पकड़कर पहचानने की कोशिश कर रही थी, जब पत्नी अपने पतिदेव के घावों को चूमती हुई कह रही थी, तुम तो कह कर गए थे कि जल्दी लौट आओगे। और वह बहन जो राखी लेकर खड़ी थी, अब राख देख रही थी, राख में खोज रही थी वो हथेली जिस पर उसने कभी स्नेह बांधा था। और इसी शांति के बीच चल रही थी द्रोण की देह, शांत, गंभीर और स्थिर। लेकिन उनके चेहरे पर न पश्चाताप था, न संतोष, बस एक गहराई जो दर्शाती थी कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में धर्म और मोह की बीच की रेखा को तोड़ दिया था। उन्होंने जयद्रथ की रक्षा के लिए एक ऐसा जाल बुना जिसने अर्जुन को समय के साथ बांध दिया। लेकिन जब कृष्ण ने समय को छल लिया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया, तब द्रोण की सारी रणनीति राख बन गई। और इसी राख से उठा अगला युद्ध, द्रोण के अंत का युद्ध। और जब युधिष्ठिर ने झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए। वह व्यक्ति जो कभी जीवन भर सत्य का रक्षक रहा, आज एक असत्य पर टूट गया। और जब धृष्टद्युम्न ने उनके निःशस्त्र शरीर पर तलवार चलाई, तब वह केवल द्रोण का अंत नहीं था, वह पूरे धर्मयुद्ध की पहली बड़ी करुणा थी। वह करुणा जो आंसुओं में घुलकर कुरुक्षेत्र की माटी में समा गई, और तभी से इस धरती की धूल आज भी लाल लगती है, क्योंकि वह केवल मिट्टी नहीं, वह रक्त और आंसू की राख है। सूर्य ढल गया और सेनाएं वापस शिविरों में लौट गईं। लेकिन आज कोई जीत का उत्सव नहीं था, कोई नगाड़ा नहीं बजा। अर्जुन कृष्ण के साथ शांत था, भीम का चेहरा झुका था, युधिष्ठिर की आत्मा कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा वचन तोड़ा था जिसकी नींव पर उनका धर्म खड़ा था। झूठ, और उस झूठ से जो सत्य निकला वह था द्रोण का वध। आज कोई पांडव नहीं मुस्कुरा रहा था, कोई कौरव विजयी नहीं हुआ था, और बीच रणभूमि में द्रोण की देह के पास अश्वत्थामा बैठा था, एक ऐसी मौन चीख लिए हुए जो आने वाले दिनों में समस्त महाभारत के इतिहास को हिलाकर रख देगी। क्योंकि आज उसका पिता मारा गया था, एक छल से, एक झूठ से, और वह प्रतिशोध की अग्नि में तप चुका था। और उसी क्षण जब रात की पहली चांदनी धरती पर गिरी, तब कुरुक्षेत्र की हवाओं में एक करुणा फैल गई जो कह रही थी, ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आत्माओं का था। और यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस रात युधिष्ठिर के शिविर में शांति नहीं थी। वह जलते दीपक को देखकर सोचते रहे, क्या मैं अब भी धर्मराज हूँ? अर्जुन रथ के पास खड़ा गांडीव को बार बार देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम भी उस छल में शामिल थे? और कृष्ण, उन्होंने चुपचाप अपना बांसुरी उठाई, लेकिन नहीं बजाई, क्योंकि आज वह स्वर जो बजता वह जीवन नहीं, केवल विरह होता। उधर कौरव पक्ष भी मौन था, दुर्योधन जीतकर भी खोखला लग रहा था। उसने सोचा था जयद्रथ बच जाएगा, द्रोण अमर रहेंगे,
लेकिन जो बचा वह एक खोखली जीत थी। और इसी मौन के बीच कहीं दूर गांधारी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को छूते हुए पूछा, किसका रक्त बहा है आज? और संजय ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आज केवल रक्त नहीं, धर्म रोया है। और वह रात जो आई वह केवल अंधकार नहीं लाई, वह लाई शोक, पश्चाताप, पीड़ा और एक चुप सी भविष्यवाणी कि अब जो आएगा वह पहले से भी ज्यादा भयावह होगा। क्योंकि आज युद्ध ने पहली बार इंसान को इंसान से जुदा कर दिया था। और इस प्रकार दिन 11 और 12 का अंत कोई विजय का पर्व नहीं बना, बल्कि बना एक ऐसा शोक गीत जिसे आज भी पृथ्वी की हवाएं रात को गाकर सो जाती है। और महाभारत के पन्नों में वह अध्याय जिसमें लिखा है, जब युद्ध थमता है तब भी उसकी चीखें वर्षों तक गूंजती हैं। तो प्रिय श्रोता, आपने अभी सुना महाभारत की सबसे क्रूर और सबसे भावनात्मक दोपहरों की वह अमर कथा, जहां शिष्य ने गुरु को चुनौती दी, जहां एक पुत्र ने अपने पिता को खोया और जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई। आज हमने देखा गुरु द्रोण का रौद्र रूप, अभिमन्यु की अमर वीरता, अर्जुन की अग्निशपथ और युधिष्ठिर का वह झूठ जो सत्य को जन्म देने के लिए बोला गया। परंतु क्या यह युद्ध किसी की जीत थी, या यह एक ऐसी करुणा थी जहां हर योद्धा भीतर से हार चुका था? रणभूमि पर गिरा हर शरीर, हर बिखरी हुई सांस और हर टूटा हुआ रथ आज भी गवाही देता है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्माओं की तपस्या थी। अब जब सूर्य अस्त हो चुका है तो यह कहानी थमेगी नहीं, बल्कि अब यह प्रवेश करेगी अगले अध्याय में, जहां द्रोण के अंत के बाद अश्वत्थामा उठाएगा वह प्रतिशोध जो महाभारत के इतिहास को रक्त से रंग देगा। तो अगले एपिसोड में डे 13 द रिवेंज ऑफ अश्वत्थामा सुनिए, जब एक पुत्र बन जाता है काल और धर्म फिर से एक और अग्नि परीक्षा में उतरता है। मैं हूँ आपकी कथा संगीनी। अब आपसे अनुमति लेती हूँ, पर वादा है हम फिर मिलेंगे उसी कथा की अगली लौ में। तब तक के लिए जय धर्म, जय जीवन और जय महाभारत।